नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दिवाली की अगली सुबह 8:29 हो रहे हैं और मैं कचरों के ढेर के बीच में बैठा हुआ हूं। ये हमारी सभ्यता का कचरा है, सनातन को श्रेष्ठ मानने की जिद का कचरा, हिंदुत्व की उस जिद का कचरा जिसने हमारे बच्चों को खांसने पर मजबूर कर दिया है। ये वो कचरा है जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन से पैदा होता है। ये वो कचरा है जो सरकार की तौहीन से पैदा होता है। इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि वो इस देश की हुकूमतों को नहीं मानते। इस देश के लोगों ने तय कर लिया है कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क के बच्चे रात रात भर खांसते रहें। इस देश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश के हजारों बच्चे अस्पतालों में पड़े रहें। इस देश के बुजुर्ग पड़े रहे अस्पतालों में जो दमा के मरीज हैं। उन्हें सिर्फ 5 मिनट की मौज से वास्ता है जो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन से पैदा हुआ है। और यह तय हो चुका है कि इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। माफ कीजिएगा चीफ जस्टिस साहब, आप एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं इस देश के लोगों के लिए, क्योंकि वो आवाजें, पटाखों का वो शोर आपके बंगले तक भी तो पहुंचा होगा दिल्ली में, जो आपकी नजरों के सामने से गुजरी होंगी आतिशबाजियां, वो शोर। तो क्या तय किया आपने? सिर्फ 2 दिन पहले 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि दिल्ली एनसीआर में कोई भी पटाखा नहीं चलना चाहिए। और न केवल दिल्ली एनसीआर में, बल्कि आसपास के सूबों के राज्यों को भी अधिकार दिया था कि अगर आपके यहाँ के बच्चों को दिक्कत होती है, बुजुर्गों को दिक्कत होती है, अगर प्रदूषण का लेवल बढ़ता है तो आपको इस पर रोक लगानी पड़ेगी, बैन लगाना पड़ेगा। लेकिन कल रात, दिवाली की रात, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ी हैं, जिस तरीके से इस देश की सरकार ने तय किया है कि वो किसी भी सूरत में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं करेगा, उससे साफ हो गया है कि हम एक अराजक व्यवस्था में जी रहे हैं। आखिर कैसे ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, आखिर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन से जुड़ी हुई यह समस्या जुड़ती है नेशनल सिक्योरिटी से कि क्या इस देश के लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? क्या उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि AQI का लेवल 500 से ज़्यादा चला जाए और सफ़र, जो कि प्रदूषण को मापने वाली इकाई है, उसने फर्जीवाड़ा किया है? और ये मैं साबित करूंगा कि किस तरीके से सफ़र ने फर्जीवाड़ा किया है। ये आसपास की धुंध और ये प्रदूषण, खांसते हुए बच्चे बता रहे हैं कि हम सब लोगों ने इस देश की व्यवस्था को ठेंगे पर रखा है। मिलॉर्ड, आप मजाक में तब्दील हो चुके हैं। चीफ जस्टिस साहब, आपको इस देश के लोगों ने, इस देश की सरकार ने मजाक बना दिया है। आपकी बातों को इस देश में कोई नहीं सुनता, एक थानेदार तक नहीं, एक दारोगा तक नहीं, एक सिपाही तक नहीं। रात को 12 बजे तक पूरे दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त पटाखे बिके हैं, चले हैं और लोगों ने आपके आदेश का मजाक उड़ाया है। कोई भी सरकार आपके आदेश का पालन करने के लिए मौजूद नहीं थी। और एक बात साफ है, एक बात तय हो गई है और आपको यह समझाने की कोशिश की गई है कि आप इस देश के बहुसंख्यकों की मर्जी के खिलाफ जाएंगे। अगर आप हिंदुओं की मर्जी के खिलाफ जाएंगे, बेशक वो इस देश के करोड़ों बच्चों के पक्ष में हो, बेशक वो इस देश के करोड़ों बुजुर्गों के पक्ष में हो, लेकिन अगर आप हिंदुत्व के खिलाफ जाएंगे, अगर आप उसकी आस्था पर ठेस के नाम पर कोई फैसला देने की कोशिश करेंगे तो माफ कीजिएगा मिलॉर्ड, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। इस देश के चीफ जस्टिस का मजाक उड़ाया गया है, इस देश के जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ाया गया है। और एक तरीके से अगर आप देखें तो किस तरीके से यह सिक्योरिटी इशू है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि इस देश के लोगों ने बताया है कि अगर अदालतें किसी बात से रोकेंगी, अगर सरकार किसी बात से रोकेगी, अगर सिस्टम हमें किसी बात से मना करेगा तो हम जरूर वही काम करेंगे। सड़कों पर पड़े हुए ये बेतहाशा पटाखे, जो करोड़ों करोड़ रुपए के पटाखे रात में जलाए गए हैं, वो इस बात की मुनादी है कि इस देश में कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, इस देश में कोई चीफ जस्टिस नहीं है, इस देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं है, इस
इस दिल्ली में कोई मुख्यमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन उन्हें अफसोस होना चाहिए और उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए कि इस देश के लोग उनको जरा सी भी इज्जत नहीं करते, जरा सी भी उनकी बात मानने को राजी नहीं है। जो प्रधानमंत्री इस देश के लोगों को पटाखा छोड़ने से नहीं मना कर सकता, आतिशबाजियों से नहीं मना करता, प्रदूषण फैलाने से नहीं रोक सकता, वो अपने आप को विश्व गुरु कहता फिरता है। ये अपने आप में एक बेशर्म मजाक नहीं तो और क्या है। सच ये है कि इस दिल्ली के हजारों बच्चे इस समय खांस रहे हैं। सच ये है कि इस दिल्ली के और एनसीआर के हजारों बुजुर्ग इस समय अपने घरों में बंद हैं और सफर इस समय अगर 8:36 के आसपास जो एक्यूआई इंडेक्स सफर का प्लेटफॉर्म बता रहा है आपके मोबाइल पर, वो 293 बता रहा है। पूरे दिल्ली का जो हवा है महीने भर की, उसका औसत 300 से कम बताया जा रहा है। यह सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, क्योंकि बंद कमरे में आप देख लीजिए, बंद कमरे में एक्यूआई इंडेक्स इस समय 400 के पार है, जो कि रात भर एयर प्यूरिफायर चलने के बाद की स्थिति है। फिर सफर का प्लेटफॉर्म कैसे बता रहा है कि इस समय दिल्ली का एक्यूआई इंडेक्स 300 से कम है। यह साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश है, जिससे बताया जा सके कि दिवाली की रात कोई पटाखा नहीं चला, कोई आतिशबाजी नहीं हुई। एनसीआर में साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हुआ है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। तस्वीरें बता रही हैं कि मजाक बनाया गया है इस देश के पूरे सिस्टम का, पूरे जस्टिस सिस्टम का। और वो लोग जो अपने आप को सभ्य कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को सुचिंतित नागरिक बताते हैं, वो लोग जो साबित करने की कोशिश करना चाहते हैं कि उन्हें बहुत फर्क पड़ता है। सच ये है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश के बच्चों के बीमार हो जाने से। सच ये है कि वो लिजलिजे लोग जो 10 मिनट की मौज के लिए लाखों रुपए के पटाखे छोड़ डालते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क के लाखों बुजुर्ग बीमार रहें, इलाज के लिए अस्पतालों में पड़े रहें। इस देश के लोगों ने न केवल जस्टिस सिस्टम का मजाक उड़ाया है, इस देश के लोगों ने न केवल हमारी डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया है, बल्कि इस देश के लोगों ने हमारी नागरिकता के बोध का मजाक उड़ाया है, हमारे बच्चों की सांसों का मजाक उड़ाया है, बुजुर्गों की उखड़ती हुई सांसों का मजाक उड़ाया है। और यह बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। इस देश के सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। इस देश के चीफ जस्टिस को तय करना होगा कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं, वो अपनी बात को मनवा पा रहे हैं या नहीं, या फिर वो बहुसंख्यकों के हक में सिर्फ फैसले सुनाने को मजबूर किए जा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है और इससे ज्यादा ये कड़ा सवाल है, लेकिन इन सवालों से टकराना होगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इस देश के बच्चों को साफ सांस मिले, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग रात पर 10 मिनट की आतिशबाजी के चक्कर में अस्पतालों में न पड़े हों, तो हमें इन सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा। ये कठिन सवाल हो सकते हैं, लेकिन ये सवाल बहुत बड़े हैं और इन सवालों के सामने सुप्रीम कोर्ट बहुत बौना नजर आ रहा है, चीफ जस्टिस बहुत छोटे नजर आ रहे हैं, इस मुल्क के प्रधानमंत्री साफ नजर आ रहे हैं, उनका कोई कद नजर नहीं आ रहा। वो बेकार में अपने आप को विश्व गुरु, टेलीविजन चैनलों के चंपू उनको विश्व गुरु बताते हैं। सच ये है कि उनके कहने से इस मुल्क में कुछ नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यकों के नेता भर बनकर रह गए हैं और उनकी जिदें इस देश के बच्चों के सामने उन्हें अपराधी बना रही है। उनकी बंद आंखें इस देश के बुजुर्गों के सामने उन्हें अपराधी बना रही हैं और हम सब इस अपराध में शामिल हैं। जिस तरीके से रात भर आतिशबाजी हुई है, रात के 1:30 बजे तक पूरी सड़क पर, नोएडा की किसी भी सड़क पर पुलिस की एक गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आपने 6 साल से आपने हमारे आदेशों का मजाक बनाया है और अब हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन सच ये है कि वही हुआ, वही होना था, यह तय था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जो इस देश के लोग नहीं जानते थे, जो हम और आप नहीं जानते थे। हम और आप समझते थे कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की तौहीन होनी है, सिवाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, उनके सारे जजों के, इस सरकार के, सबको पता था कि क्या होने जा रहा है और वही हुआ। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश हुई है, जिस तरीके से यह साबित करने की कोशिश हुई है कि सब कुछ साफ रहा है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। न केवल यह सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, न केवल यह सवाल इस देश की सरकार के सामने है, न केवल यह सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने है, हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने है, पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने है। यह सवाल एक नागरिक के बतौर
दौर हम सबके सामने है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम किसान विरोधी दिखाई दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पंजाब में गेहूं और धान की फसल बंद होनी चाहिए, क्योंकि पराली जलाने से बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस बात से कोई परवाह नहीं है कि वो अपने ही शहर में, अपने ही एनसीआर में पटाखों पर बैन लगा पाने में नाकाम रहा। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जहां उसके सारे जज रहते हैं, जहां चीफ जस्टिस रहते हैं, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां भारत की राष्ट्रपति रहती हैं, जहां तीनों सेनाओं के प्रमुख रहते हैं, जहां इतने सारे मंत्री रहते हैं, सैकड़ों आईएएस रहते हैं, वहां पर अगर एक रात के लिए पटाखा बैन नहीं हो सकता, तो आप ही बताइए मिलॉर्ड, आप किस हक से कहते हैं कि पंजाब के सारे किसानों को जो पराली जलाते हैं उन्हें धान उगाना बंद कर देना चाहिए, उन्हें गेहूं उगाना बंद कर देना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि दिल्ली को साफ हवा मिल सके। दिल्ली की गंदी हवा के लिए पंजाब के किसान से ज्यादा दिल्ली के लोग जिम्मेदार हैं। दिल्ली की खराब हवा के लिए हरियाणा के किसानों से ज्यादा दिल्ली और नोएडा के लोग जिम्मेदार हैं, और यह जिम्मेदारी हमको रोकनी होगी। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश, हाँ जी। यहाँ रोज करते हैं? रोज करते हैं। तो रोज ये सब क्या है? ये अभी हुआ आज। आज ही हुआ है? हाँ जी। रोज नहीं होता ना। अच्छा, तो क्या है ये सब? सब कचरा है, खामे खा को कचरा, पटाखे का हाँ कचरा? हाँ जी। अच्छा, तो ये हर दिवाली पर ऐसा ही रहता है? हाँ ऐसे ही करते हैं जी। ऐसे ही करते हैं, तो कोई मना नहीं करता? कौन मने करेगा, यहाँ सब अफसर ऐसे ही हैं। अच्छा, यहाँ तो 2 रुपया भी ना मिले, झाड़ू मारे पूरी सोसाइटी में 2 रुपया भी मिले हो तो। सही बोल रहे हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राइंदर। इतना ही पटाखा आप हर दिवाली में उठाते हैं? हम मतलब तो- रोज ये सड़क साफ रहती है? सड़क रोज साफ रहती है सर। अच्छा, लेकिन आज इतना गंदा? आज इतना है। हम तो 7:45 से लगे पड़े हैं अब भी। अच्छा, 10 रुपये भी ना मिले हमें तो, और ना मिला है। पटाखा छूट जाएगा, लेकिन हमें ना मिलेंगे पैसे सफाई वालों को। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे जो पटाखा? तो ये पटाखा छोड़, तुम बंद बैन है ना पटाखा छोड़ना, लोग नहीं छोड़ते। हाँ सर, आप क्या कहें जा सर? मर्जी करेंगे, पैसे वाले हैं तो अपनी मर्जी करेंगे सब। अच्छा, हाँ, हमारी बात कौन रोकेगा ये? अच्छा, पैसा और हमारे पास में पैसा होता सर, हम भी छोड़ते, हमारे बच्चे भी छोड़ते, मगर छोड़ कर अपने बच्चों को थोड़ी मरवाना है हमें धुएं से। इससे तो बीमारी पीछे फैली। दिवाली तो सर जिस तरीके मनाई जाए इस तरीके से मनाई जाए, प्यार से दिवाली मनाओ, 2-4 पटाखे छोड़ो, छुट्टी करो, अपने घर के अंदर खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। मतलब हमारे सफाई वाले साथी को पता है कि इस लोगों को मरना नहीं चाहिए पटाखों के चक्कर में, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दरअसल जो कर रहे हैं वो इस देश को बीमार बना रहे हैं। बात यह है कि जब हम नागरिकता के बोध की बात करते हैं, जब हम अपने ऊपर उंगली उठाते हैं, तो बहुत सारे लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन बंद आंखों से अगर हम साफ आसमान देखने की कोशिश करेंगे तो हमें सिर्फ अंधेरा दिखाई देगा। और आखिर में सिर्फ इतना कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। नमस्कार।